ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल में से श्री जगत सिंह जी की कथा को श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री नाभाजी महाराज श्री जगत सिंह जी की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भक्तवर राजा श्री जगत सिंह जी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा करते थे। ये उनके भक्त थे और भगवान की सेवा में भली प्रकार से तत्पर रहते थे। इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि भगवान का जो डोला है, मैं जहाँ भी जाऊंगा उस डोले को अपने साथ में रखूंगा। और ऐसा ही इन्होंने किया। जब कभी ये उन दिनों मुसलमानों का राज्य था, कई जगह पर ये लड़ने के लिए जाते थे, तो मैदान में जाते समय भगवान जी का जो डोला होता था, जिसमें भगवान विराजमान होते थे, उसको तो पीछे कर देते थे और रास्ते में यात्रा के समय भगवान जी का डोला आगे करते थे और उसके पीछे पीछे चलते थे। आपके हृदय में श्री भगवान की सेवा का ऐसा उत्साह था, ऐसा प्रेम था कि सेवा के लिए नित्य अपने आप ही जल भर करके लाते थे। आपकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर जय सिंह और जसवंत सिंह को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक बार दिल्ली में सभी राजा लोग इकट्ठे हुए। वहाँ श्री यमुना जी का जल भरने के लिए बाजे गाजे के सहित ये जल भरने के लिए गए और गाजे बाजे के सहित सिर पर जल का कलश भरते हुए श्री जगत सिंह को जय सिंह और जसवंत सिंह ने देखा तो धरती पर लेटकर इनको उन्होंने प्रणाम किया। ये उस समय के राजा थे। फिर विनती करते हुए कहा, आपका शरीर धारण करना ही सफल है। इस संसार में जो आप भगवान की इस प्रकार से सेवा करते हैं तन मन धन से, तो आपने ही सच्चे में शरीर को धारण कर रखा है। बाकी तो सब निरर्थक है, क्योंकि आपने शरीर से सेवा करके भगवत प्रेम को प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार इनकी प्रशंसा करते करते दोनों ही भगवत प्रेम के प्रसंग यानी भगवान की गुणगान करते हुए प्रेम रस में डूब गए। राजा जगत सिंह ने जय सिंह जी से कहा, मुझ में भगवत प्रेम कहाँ है? सच्चा प्रेम तो आपकी बहन दीप कुंवरी जी में है। उसके प्रेम की मैं तो गंध भी नहीं हूँ और मैं उसके प्रेम की गंध को भी नहीं पा सकता हूँ। वे तो वात्सल्य प्रेम रस की खान है, यानी कि उनकी जो पत्नी है, और मैं तो थोड़ी बहुत भगवान की सेवा कर पाता हूँ। यह सुनकर जय सिंह जी को बड़ा सुख हुआ। कुछ समय किसी कारणवश वे अपनी बहन दीप कुंवरी से नाराज हो गए थे। अब श्री जगत सिंह जी से उनके प्रेम का परिचय पाकर जय सिंह जी ने उस नाराजगी को अपने हृदय से निकाल दिया। यानी भाई बहन में जो मनमुटाव हो गया था, उनकी भगवान की भक्ति की महिमा सुनकर उसको निकाल दिया। बहन के जो गांव छीन लिए थे वे फिर से दे दिए और स्वयं हरि का ध्यान करने लगे। मंत्री को लिखित आदेश दिया कि बहन जी जैसे जैसे संत भगवंती की सेवा करना चाहें, वैसे वैसे उन्हें करने देना चाहिए। कोई रोक टोक नहीं लगाना। इनकी कृपा से अब मैं दिन रात भगवत भक्ति करूंगा और भगवान के
गुणगान करूंगा, इस प्रकार से कहने लगे। भक्तों के स्वामी को भगवान उनके महान भक्त श्री शिव को संतुष्ट करने वाले भक्तराज श्री जगत सिंह जी वासुदेव के सुपुत्र थे। आप राजाओं में श्रेष्ठ, भक्ति में दृढ़ निष्ठा वाले भक्त थे। आपने अपनी सच्ची प्रीति तथा विनम्र स्वभाव से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को अपने वश में कर लिया था। आपका सुयश कलयुग के दोष पापों को नष्ट करने वाला है। आपकी आज्ञा अटल थी, उसका उल्लंघन करने का साहस किसी भी योद्धा या दुष्टों में नहीं होता था। समर भूमि में आपके पराक्रम को देखकर वीरों की सेनाएं प्रसन्न हो जाती थी और दूने उत्साह से युद्ध करने लगती थी। आपके भुजदंड प्रचंड सूर्य के तुल्य थे, उससे भय रूप अंधकार का सर्वथा नाश हो जाता था। ऐसे श्री जगत सिंह जी को हम प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।